हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग लिए जो केस लेकर के आया हूँ, यह जो केस जो आप देख रहे हैं, ये बुमेटिंग का केस है। पशुओं में जुगाली करने के साथ बहुत कुछ पशुओं में बिना जुगाली किए हुए ठसक के साथ पशु जो है वो अपना चारा जो है मुंह के द्वारा बाहर गिरा देती है, जिसे उल्टी भी करना कहते हैं। पशुओं में गाय, भैंस, बकरी में उल्टी की समस्या फील्ड कंडीशन में बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि अगर यह समस्या पशुओं में अगर वोमिटिंग करते हुए मिलता है तो उसे बचने का चांस बहुत ही कम होता है, क्योंकि पशुओं में इस तरह की समस्या का कारण जो है या तो पशु का चौक हो सकता है। इसोफेगस चौक होने के कारण भी पशु का वोमिटिंग होता है, लेकिन यह पशु जो है वो पशुपालक ने बताया कि यह चारा खा रही है, लेकिन कम खा रही है, पानी भी पी रही है। इसका जो गोबर है वो भी कर रही है पशु, लेकिन इसका गोबर जो है वो घोड़े की लीद की तरह कर रही है। देख रहे हैं जिस तरह वीडियो में आप देख रहे हैं कि लगातार वोमिटिंग कर रही है। तो इस तरह का अगर पशु करते हैं तो बहुत ही खतरनाक होता है। पशुपालक ने बताया कि इसका पेशाब भी नॉर्मल हो रहा है, दूध इसका लगातार घटते जा रहा है, और ये 7 दिन से शुरुआती में कम था लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा हो गया है। पहले हल्का हल्का जुगाली करते समय इसका जो है जेस्टा वो बाहर आ रहा था, लेकिन अब लगातार जैसे ही मुंह चलाना पशु जो है शुरू करता है और जेस्टा बाहर आने लगता है। पशुपालक ने बताया कि इसे दवा दिया गया, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो कारण है डिवर्मिंग भी हो सकता है। बहुत पशुओं को डिवर्मिंग नहीं होने के कारण भी होता है, और डीएच में भी यह देखने को मिलता है। डीएच जिसे डायफार्मेटिक हर्निया कहते हैं, जब रेटिकुलम डायफ्राम को छेद करके फेफड़ा की ओर चला जाता है, तब उसमें भी जो है कि पशु जो है जुगाली हल्का फुल्का करती है तो उसमें भी वोमिटिंग होता है। और पशुओं में सर्जरी के समय अगर जालाजिन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा डोज में, जिसके कारण भी पशु का जो है वो उल्टी होता है। लेकिन जो पशु में ना तो इसमें जालाजिन का इस्तेमाल किया, ना तो इस पशु को डीएच है, और न ही इस पशु को डिवर्मिंग का प्रॉब्लम है, और न ही इस पशु का इसोफेगस चौक है। इसका जो पशु का जो कारण है यह रूमेन से संबंधित बीमारी है, जो एक मेटाबॉलिज्म बीमारी है। इसका जो टेम्परेचर भी पशु का नॉर्मल है, और इसका जो रूमेन का पीएच लेवल है, नॉर्मल पीएच लेवल पशु का 6.8 होता है, लेकिन अगर 6.8 से नीचे की ओर चला जाता है तब
उस एसिडियोसिस कहते हैं। एसिडियोसिस में पशु का जो रूमेन पीएच लेवल होता है वो कम हो जाता है, लेकिन 6.8 से जैसे ही ऊपर चला जाता है उसको एल्क्लोसिस कहते हैं। एल्क्लोसिस में रूमेन का पीएच लेवल बढ़ जाता है। तो जैसे ही आप इसका रूमेन का पीएच लेवल चेक करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसका रूमेन का पीएच लेवल बढ़ जाता है, यानी रूमेन का पीएच लेवल बढ़ना एल्क्लोसिस होता है। वोमिटिंग करने वाले पशु या जुगाली के साथ जेस्टा गिराने वाला पशु का जब भी आप रूमेन पीएच लेवल चेक करके ही उसका सही डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्योंकि पशुपालक के द्वारा भी उस तरह का हिस्ट्री नहीं बता पाते हैं और यह पशु जैसे ही जुगाली या ठसक कर रहा था तो यह जो इसका जेस्टा है इसका बाहर आ रहा था। इसका इलाज किस प्रकार किया गया और किस प्रकार करना चाहिए ताकि आपको पूरी तरह से पशु का जो है वोमिटिंग ठीक हो जाए। पशुओं में डायग्नोसिस पर ही सब कुछ है। अगर आपकी डायग्नोसिस सही है और लाइन ऑफ ड्रग्स एंड चॉइस आपका सही है तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका सही होगा। पशुओं में जब तक आपकी बेहतरीन डायग्नोसिस नहीं हुआ उसके रिजल्ट बेहतर नहीं आ पाते हैं। इसका इलाज किस प्रकार किया गया और क्या क्या इसमें इस्तेमाल किया गया, ये पूरी जानकारी आज आपको दिया जाएगा ताकि इस तरह के केस को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। इसके इलाज में सबसे जो इस्तेमाल किया गया इसमें फ्लूइड का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं कि इसका फ्लूइड दिया जा रहा है। फ्लूइड में इसमें आरएल का इस्तेमाल किया गया, साथ में इसमें मेट्रोन का इस्तेमाल किया गया। मेट्रोन के साथ साथ इसमें पेरी नॉर्म का भी इस्तेमाल किया गया, एट्रोपिन सल्फेट का भी इस्तेमाल किया गया, बी कॉम्प्लेक्स का भी इस्तेमाल किया गया, साथ में इसमें सीपीएम का इस्तेमाल किया गया और रूमेन का जो पीएच लेवल जो बढ़ा हुआ था जिसे एल्क्लोसिस कहते हैं, एल्क्लोसिस के लिए रूमेन का पीएच लेवल को कम करने के लिए आपको हमेशा इस्तेमाल करना है वो भी खट्टा चीज़। खट्टा का मतलब होता है एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड में आप इसमें विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके लिए वोमिटिंग अगर पशु कर रहा है तो उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ है कि आप उसमें इमली का इस्तेमाल करें। 150 ग्राम इमली और 50 ग्राम नौशादर, अगर ये दोनों मिला करके आप देते हैं पशु को तो वो पशु जो है पूरी तरह से ठीक हो जाता। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।